बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमने लास्ट वीडियोस में अपनी 17 तक वायलेशन देख ली थी। आज की वीडियो में हम अपनी 18th वायलेशन देखते हैं, जो कि सेम सेम 17 के है, सो इसके ऊपर हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। वो बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ उम्रा और हज गेस्ट। जैसे कि 17 में था कि ऐसा बंदा जिसको आप उम्रा पर या हज पर आया हुआ है और उसको लिए जो स्पेसिफिक रूट्स हैं आप उनसे हटाकर उसको किसी रास्ते से लेकर जाते हैं, तो आपके ऊपर जो है उनकी एक्सपायरी के बाद, उसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद आप उसको इधर से उधर मोबिलाइज कर रहे हैं और इनके अलावा आपको कहीं पकड़ लिया जाता है, तो आपके ऊपर जो पेनल्टीज होंगी वो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर अपनी ऑलरेडी डाली है, तो वो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उधर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक न्यू ऐड की हुई है इसमें। वो कहता है कि जो भी वायलेटर होगा, जो शख्स इस तरह काम करेगा, जो बगैर हज और उम्रा पर छुपे हुए लोगों को इधर से उधर लेकर जा रहा होगा, कहीं अराइव करवा रहा है, डिपार्चर है कहीं उनका, ठीक है, तो उस केस के अंदर प्रेस के अंदर, लोकल प्रेस में उसके खिलाफ जो है वो डाला जाएगा और फर्दर जो होंगे उनके मुताबिक उनको प्रोसीड किया जाएगा। सो हम 19 देखते हैं। देखिए 19 के अंदर है ओवर स्टेयर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ऐसा शख्स जो नॉन नॉन वर्क वीजा पर है, ठीक है, उसके इसका मतलब है वो वहां से विजिट वीजा पर आया या किसी भी वीजा पर आया, वो नॉन वर्क वीजा था। उसके बाद उसने स्टे किया किंगडम के अंदर। अब किंगडम में स्टे करने के बाद क्या होता है, उसको जॉब पे रख लिया। जब उस बंदे को जॉब पे रखेंगे, जो इंसान उसको जॉब पे रखेगा वो वायलेटर है, ठीक है। ये उसके ऊपर फाइन होने हैं। वो कहते हैं अगर वायलेटर जो है वो कोई एक्सपेट्रिएट है, मतलब कोई इंडिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी है, अगर उसने कोई रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, ठीक है, कोई होटल बनाया हुआ है या कोई शॉप है उसकी, और उसके ऊपर वो ओवर स्टेयर जो है नॉन वर्क वीजा वाला काम कर रहा है, तो क्या होगा, जिसने उसको काम पर रखा उसको 10,000 रियाल जुर्माना होगा, 1 महीने की जेल होगी, या दोनों हो सकते हैं। उसके साथ साथ उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर वायलेटर जो है वो कोई सऊदी है, मतलब सऊदी ने उसको काम पे रखा है, तो पहली मरतबा में उसको 10,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। अगर वो दूसरी मरतबा फिर पकड़ा जाता है तो उसको 20,000 रियाल जुर्माना होगा। अगर वो और 1 महीना उसको कैद होगी। अगर वो तीसरी मरतबा पकड़ा जाता है तो उसको 30,000 रियाल जुर्माना और 3 महीना कैद होगी। और ये फाइन्स जो हैं, अगर आपकी दुकान के ऊपर एक से ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं तो उनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, अगर आपकी दुकान के ऊपर दो ऐसे बंदे हैं जो ओवर स्टेयर हैं, जिनका वर्क वीजा नहीं था, उनका एक्सपायर भी है, वो भागे हुए हैं, वो आपकी दुकान पर है, तो दोनों को मिला के आपको फर्स्ट टाइम में 20,000 रियाल जुर्माना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अलावा जो ओवर स्टेयर है, जो रुका हुआ बंदा था, जो भागा हुआ है, उसको उसी के खर्चों पे, ठीक है, जो बंदे ने उसको रखा हुआ है उसके खर्चे के ऊपर उसको भेजा जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आता है कि अगर वायलेटर जो है, जो और वो जो वायलेटर होगा जिसने उसको रखा होगा, वो क्या करेंगे, उसका जो मुसस्से के अंदर बंदे आना है ना, मतलब उसके नाम पे जो वीजा निकलना है, वो 1 साल के लिए बैन कर देंगे पहली मरतबा में। अगर वो दूसरी मरतबा सेम काम करता हुआ पकड़ा गया तो उसको 2 साल के लिए उसको बैन कर देंगे कि वो वीजा नहीं निकलवा पाएगा, वो किसी बंदे को एम्प्लॉय, मतलब किसी को बाहर दूसरे मुल्क से नहीं बुलवा पाएगा। अगर वो तीसरी मरतबा भी सेम काम करता पकड़ा जाता है तो उसको 3 सालों के लिए बैन कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और वो कोई वीजा भी इशू नहीं करवा पाएगा। अगर जो शहरी है, सऊदी शहरी है, और वो फाइन नहीं पे कर पाता, वो कहता है मैं फाइन नहीं पे कर सकता, मेरे को पैसे नहीं है, तो इसके अगेंस्ट उसको क्या होगा, उसको 1 महीना से 3 महीने तक जेल की सजा हो सकती है उन पैसों के अगेंस्ट, फाइन के अगेंस्ट, अगर वो नहीं पे करना चाहता या नहीं पे कर सकता। उसके बाद आता है कि इसके साथ साथ क्या किया किया जाएगा, इसके साथ साथ उस शख्स को जो वायलेटर होगा उसके लोकल प्रेस, जो सऊदी अरेबिया की न्यूज़ है, लोकल न्यूज़पेपर्स टाइप, उसके अंदर भी उसका जो है वो चलाया जाएगा, उसको पब्लिश किया जाएगा। और इसके अलावा जो है पूरा कंप्लीटली इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और जो ओवर स्टेयर एंट्री है उसकी, जो है ना, इलीगली उसको एम्प्लॉय करने के लिए, और उसके जो जो पेनल्टीज लगाई जाएंगी उस ओवर स्टेयर की एंट्री के लिए, उसकी प्रॉपरली जो है इन्वेस्टिगेशन होगी उस रोल की, और उसके बाद उनके ऊपर जो पेनल्टीज हैं और उनको इम्पोज किया जाएगा। सो ये था 19। अब 20 और 21 देख लेते हैं। तो 20 के अंदर है, वो कहता है कि लेट्स से कोई सऊदी है, उसके पास कुछ अमाल काम कर रहे हैं और वो माल भाग जाते हैं, और सऊदी उसको रिपोर्ट नहीं करता, मतलब उसको फौरन पुलिस वालों को नहीं बताता कि मेरा माल भाग गया है, ऐसे हो गया है। अगर वो नहीं बताता तो क्या होगा, उस केस के अंदर उसके ऊपर 5,000 रियाल फाइन होगा पहली इसमें सूरत में। अगर वो फिर भी नहीं बताता, दूसरी मरतबा भी भाग गया है उसको कोई माल, तो उसको 10,000 रियाल जुर्माना होगा, और अगर तीसरी मरतबा नहीं होगा तो 15,000 रियाल जुर्माने के साथ साथ उसको 1 महीना सजा भी होगी। इसके अलावा ये जो फाइन है, ये जो मैंने आपको बताया, जो 5,000, 10,000, 15,000 रियाल है, ये जितने ज्यादा बंदे होंगे उतने ज्यादा आपने, या जितनी मरतबा आप उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे उतनी मरतबा उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पैसा, 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके से हमें पे करना पड़ेगा डबल आपको।
और अगर जो रनअवे जो बंदा है, अगर वो मतलब कि अभी भागा है, मतलब वो रिसेंटली किसी आपकी दुकान पे ही काम कर रहा था, सऊदी की, सऊदी के लिए है मेनली, सऊदी की दुकान पे काम कर रहा था और वो भी 2-3 दिन पहले भाग गया है और सऊदी ने उसको रिपोर्ट भी कर दिया है और वो उसको पकड़ लेते हैं, तो वो सऊदी के एक्सपेंस के ऊपर डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर वो शख्स ऑलरेडी बाहर काम कर रहा है, जिस तरह वो आजाद वीजा पे काम करते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, वो उसके अपने एक्सपेंस के ऊपर उसको वापस उसके कंट्री में डिपोर्ट किया जाएगा, उसको भेजा जाएगा। और अगर जो पहला वायलेंस है, तो अगर वो रिपोर्ट नहीं करता सऊदी, तो उसको क्या किया जाएगा, 1 साल के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा, कोई बंदे नहीं बुला सकता। अगर दोबारा भी उसके साथ सेम सीन होता है और लोग भाग जाते हैं, तो उसके दूसरी मरतबा उसको 2 साल के लिए बैन किया जाएगा और थर्ड मरतबा 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा इसके साथ साथ क्या किया जाएगा कि जो उसकी मैनेजमेंट नोटिफिकेशन है उसकी पूरी कॉपी एक बनाई जाएगी। मतलब उसकी एक फाइल तैयार होगी, वो फाइल जो पेट्रोल कमांड, मतलब कि जो लोग ये पुलिस वाले और जो शूटे और जो ये लोग फिर रहे होते हैं ना बाहर, और घूम रहे होते हैं, इधर उधर वॉक कर रहे होते हैं, उनको पेट्रोल करना बोलते हैं, तो उनको दे दिया जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस बंदे को तलाश करेंगे। चलिए 21 की तरफ जाते हैं। 21 वायलेशन ऐसी है कि जो रेजिडेंट्स हैं, वो जो किसी और एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा वर्कर जो किसी और एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है अपने उसके लिए, उसका कफील से कोई लिंक नहीं है, तो अगर वो बंदा पकड़ा जाता है तो उसका सीधा सीधा क्या हाल है, उसका इकामा टर्मिनेट किया जाएगा और उसका सीधा रिपोर्ट कर दिया जाएगा, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपने सुना होगा कि आजाद वीजा जो बाहर काम कर रहे होते हैं, तो अगर कोई शुल्का पकड़ ले तो यही पूछता है आप किधर काम कर रहे हो, आपका कफील तो उधर का है, ठीक है, ये कोई हाउस ड्राइवर हो गया, ये कोई भी है, एक रेजिडेंट वीजा जिसका है, वर्किंग वीजा, और वो बंदा किसी और के पास काम कर रहा होगा और वो पकड़ा जाता है, तो उसका सीधा सीधा यही है कि उन्होंने वो लिखा हुआ है कि उसको टर्मिनेट करेंगे उसका काम और उसको सीधा रिपोर्ट कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट वायलेशन और उनकी पेनल्टीज को देखेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।